माजिद साहब, आपने और हुकूमत ने दोनों हाथों से मिलकर जो है गरीब आवाम को लूटा है। आप जैसे जो बिजनेसमैन है, लोगों का ये कहना है। सर कैसे लूटा है? हुकूमत के इस फैसले के बाद जो सोलर का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है कि हुकूमत वक्त ने जो होता था उन्होंने कर लिया। उन्होंने हम पे जो जुल्म सितम जो भी था सब कुछ मुसल्लत कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद गरीब आवाम ये चाहती है कि हम इनकी पॉलिसी से बच सकें, हम इनकी जो तलवारें इन्होंने हमारी गर्दनों पर लटकाई हुई हैं उससे हम बच सकें। और अब क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है कि जिससे हम इस जो नई रेगुलेशन आई 2026 बच सकें और फिर से अपनी बिजली को जो है वो उसको सेव कर सकें या फिर उसका फ़ायदा उठा सकें? कोई इसमें आवाम के लिए मैसेज क्या है? देखें सर, इसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो एक बेनिफिट है, लिथियम आयन स्टोरेज, बैटरीज और हाइब्रिड इन्वर्टर्स। पहले क्या होता था, अगर आज से 3 साल पहले हम जाए ना तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे। ठीक है, आम आवाम नहीं सोचती थी। ठीक है। सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते थे जो अनइंटरप्टेड सप्लाई चाह रहे थे या ऐसे बिजनेस थे। अब आवाम ने करना क्या है, जिनके ऑलरेडी सोलर सिस्टम लगे हुए, नेट मीटरिंग के साथ लगे हुए, उन्होंने सिर्फ क्या करना है, एडिशनल उसके अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर ऐड करके लिथियम आयन बैटरी ऐड करनी है, ताकि वो अपना पे बैक जो है वो उसी तरह से ले सकें। मिसाल के तौर पे एक आम यूज़र था, 5 से 10 मरले का घर था, 8 से 10 किलोवाट का सेटअप लगा हुआ था, उन्होंने 5 किलोवाट की एक बैटरी ऐड करनी है। उन्होंने वो 5 यूनिट स्टोर करती है, वो 5 यूनिट स्टोर करके उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, रात में जो अपना मेजर लोड है वो आप ले जाएंगे AC वगैरह के सेपरेट। ठीक है। ये एक सेविंग हो सकती है। और दिन में मैक्सिमम जितने यूनिट एक्सपोर्ट होंगे वो होंगे, बाकी आपकी बैटरी आपको बेनिफिट देगी। हर बंदा अपने हिसाब से लिथियम आयन बैटरी का स्टोरेज बनाए और इस वापडा को बाय बाय कर दे। एक तो ये तरीका है। अब बहुत से लोगों की बाइंग नहीं है, तो उनको ये होगा कि अपना मैक्सिमम लोड आपको डे टाइम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। घर में जैसे अचानक, घर में पहले क्या होता सर, सोलर लगा हुआ था, बिल माइनस में चल रहे थे, वो कहते कोई नहीं, शाम में भी इस्त्री कर लेते हैं कपड़े, मसला नहीं है, शाम में ही वॉशिंग मशीन लगा दी है काम वाले ने। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ना सर, लोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आपको खुद ही देखना पड़ेगा, आपको लिथियम आयन बैकअप पे स्टोरेज सिस्टम पे जाना पड़ेगा एज पर योर डिजायर और एज पर योर नीड। तभी हम इस चीज से बेनिफिट ले सकते हैं। और सोलर का बेनिफिट है 70% तो अभी भी है ना। लिथियम आयन बैटरी हो ना आपकी नेट मीटरिंग हो, तो आप डे टाइम में यूज करें ना, डे टाइम पे बेनिफिट लें, AC चलाएं, वॉशिंग मशीन करें, ये सारे मामला आप दिन में कर सकते हैं। और अगर आप एक AC 2 AC जो आपके रूम्स हैं जो शाम में यूज भी होने, वो भी सोलर पे कर दें। ठीक है, वो जब सोलर पे होंगे रात में 2-4 घंटे तो आप फैन से गुजारा कर ही सकते हैं सारा दिन, जिस कमरे में AC चला होगा। तो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, लोड की मैनेजमेंट। एट द एंड सर आपने खुद ही सोचना है, वो गवर्नमेंट तो करे 3.5 नहीं रहना। हम कभी भी कुछ कर सकते हैं, आपको कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं। तो ये सर रमजान से पहले हमें सरप्राइज मिल गया हुआ, सरप्राइज मिल गया रमजान से पहले। अच्छा, इसके ऊपर वजीर आजम साहब ने तो नोटिस ले लिया। आपको क्या लगता है कि वजीर आजम का नोटिस जो है वो किस कदर जो है मानीखेज साबित होगा? सर 2025 पूरा साल नोटिस लेते रहे, अनाउंसमेंट करते रहे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की कोई खैर खबर नहीं थी। हम जो सोलर कम्युनिटी जो बिजनेस में, हम तो बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं 2025 में। हम तो सोचे कुछ और करें अब। ठीक है, आम आवाम जो सोच रही थी, जिन्होंने सोलर लगवाना था, वो भी रह गए कि अभी नेट बिलिंग आएगी, अभी नेट मीटरिंग खत्म हो रही है, नए टैक्सेस लग रहे हैं। वो पूरा साल हमें 2025 ये रखा है। अभी साल 26 शुरू हुआ था, हमने कहा शुक्र है वो अनाउंसमेंट ही रही है, चलो जी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब फिर बम फोड़ दिया। अब इस पे फिर नोटिस लेंगे, नोटिस लेके फिर होल्ड हो जाएगा काम। ठीक है, जो पहले ही केसेस रुके हुए थे और आप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे, हम भी रहेंगे, कस्टमर भी रहेगा सर। इस बिजनेस से सिर्फ हम लोग नहीं मतलब जुड़े हुए, आप ना काउंट करेंगे ये तो जी करोड़ोंपति लोग हैं, अरबोंपति लोग हैं, इन्होंने बहुत पैसा बनाया माजी में, चले जी हमने बना लिया पैसा। जो हमारे साथ एक टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं, जो सर्वे की टीम जुड़ी हुई है, जो स्ट्रक्चर बनाती है, जो सोलर पैनल लगाती है, या वो लेबर जो सामान लेकर आती है, वो कहाँ जाए? जो इस बिजनेस से लाखों लोग मुंसलिक है सर, वो कहाँ जाएंगे? हमें छोड़ दें, हम जी बड़े इन्वेस्टर हैं ना, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के इस फैसले के बाद जो सोलर का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है? सर बिल्कुल टूट चुकी है। 25 अभी देखें ना, ये तो वही लोग चल रहे हैं जिनका बैकअप था, तो वो चल रहे थे, सैलरीज दे रहे थे। अब क्या होगा? डाउन साइजिंग। सर देखें हमारी EPC कंपनीज में क्या होता है, हम लोग जो अच्छी कंपनीज हैं वो ऑन पेरोल रखते हैं स्टाफ को, उनको सैलरीज देते हैं। ठीक है,
जो छोटी कंपनी होती हैं वो थर्ड पार्टी रखती हैं, इंस्टॉलर रख लेती हैं। अब होगा क्या, ओवरहेड्स आएंगे आपको, डेफिनेटली डाउन साइजिंग जाएंगे, जॉब्स जो थी वो खत्म हो जाएंगी। आपका जो यंग इंजीनियर है वो कहाँ जाएगा, जिसने 3-4 साल लगाया इस फील्ड में सीखने के लिए, अब वो जब उसके ग्रोथ का टाइम था, अब बिजनेस नहीं है। तो सर ये इस तरह के मसले मिसाइल सबको आएंगे, सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को नहीं आएंगे। जो जॉब करते हैं, जिनका बिजनेस है, वो तो जॉब कर रहे हैं उन कंपनीज में। तो ये तो सर अभी देखे ना नुकसान है। ये इसमें एट द एंड पीस वही रहा है सर, जो एक गरीब तबका है या मीडियोकर है। ठीक है, ये पॉलिसियां जो इस तरह की चीजें सर, वो उनको ही नुकसान दे रही हैं। तो आपका अभी कितना नुकसान हो चुका है, या फिर आप कितने ज्यादा परेशान हैं इन पॉलिसीज के बाद? सर 2025 में हमने बिजनेस नहीं किया। जो ईपीसी कंपनीज हैं, जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करती हैं, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, जो प्रोजेक्ट्स लगाती हैं घरों में, जिनकी अच्छी कंपनीज हैं, जिनके पास अच्छा स्टाफ है, वो सिर्फ पूरा साल बड़ी मुश्किल से स्टाफ की सैलरीज पूरी करते रहे हैं। माजिद साहब, आपने और हुकूमत ने दोनों हाथों से मिलकर जो है गरीब आवाम को लूटा है। आप जैसे जो बिजनेसमैन है, लोगों का ये कहना है। सर कैसे लूटा है? आपने इस तरह लूटा है कि चीज जो महंगी थी, हाँ, महंगी आई, महंगी दी, सस्ती हुई, सस्ती दी। आज अगर 35 रुपए 36 रुपए पर वॉट पैनल हम दे रहे हैं, तो हमने दिया है। ठीक है, ये वो रेट है जो 2017-18 में भी था। ठीक है, बीच में 80-90 रुपए पर वॉट गया, तब भी हमने दिया। इंपोर्ट होती है ना सर, हम तो ट्रेडर, हम भी कहीं ना कहीं से खरीद ही रहे हैं सर। ठीक है, आपने फिर टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया है। आने वाले टाइम में सुन रहे हैं कि अब भी हो क्या रहा है, सोलर के पैनल की प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं। जो इंपोर्टर यहाँ जो इंपोर्ट कर रहा है, और जो चाइनीज कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी, उनको जो रिबेट मिलता था वो भी खत्म कर रही है, चाइनीज गवर्नमेंट भी खत्म कर रही है। ओके। पहले वो 19% रिबेट मिलता था चाइनीज कंपनी को, वो कम करके 16%, 13%, 9%, और अब इसको बिल्कुल भी खत्म करने जा रहे हैं। तो वो भी हमारे ऊपर आएगा, फिर पैनल की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि सर देखें, सोलर का बेनिफिट तो है, किसी न किसी मद में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। परसेंटेज हो सकती है, पहले आप 80-90% बेनिफिट लेते थे, अब शायद आप 50-60% पे आ जाएंगे। बिल तो लाख रुपए नहीं ना दे सकते। आपने भी स्लैब चेक किए हैं, 100 यूनिट पे ये बिल, 200 पे ये यूनिट पे ये बिल आएगा, 300 पे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कम से कम उस चीज से तो बचे हुए सर। अच्छा सर, अब सवाल ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो हुक्मरान हैं हमारे, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आला साहिबा हैं, पंजाब की अगर बात की जाए, तो इनमें से कोई किसी अपने अजीज़ व अकारिब का भी सोलर का कोई बिज़नेस है? ये भी बड़ी ख़बर हमें सुनने को मिली कि इन्होंने अपने बिज़नेस को जो है वो थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, हाइप उसको देने के लिए, पहले तो जब महंगे सोलर पैनल इन्होंने ख़रीद लिए, उसके बाद जब सस्ते हुए तो फिर इन्होंने, मतलब कि इनकी पॉलिसीज़ तो हर दफ़ा जो गलत होती, लेकिन इन्होंने किसी अपने को भी फायदा पहुंचाया है? कोई इसमें ऑथेंटिक है ये बात? सर अगर देना होगा फायदा आपको बता के देंगे। जब मैं अगर कोई हमजा शहबाज शरीफ या कोई असाक डार या किसी के बेटे का या कोई इसमें बिजनेस है उनका सोलर का? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं अगर ऐसा है तो आप या मुझे पता होगा सर, नहीं पता होगा। उनके और बिजनेस हैं, नहीं है, हमें कैसे पता होंगे? हम तो आम आवाम है, हमें अपना पता है, हमारा तो कीमा निकाला हुआ सर।